अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम 9वीं जमात की वीडियो है, जिससे हम रियाजी हिस्सा अव्वल यानी मैथ्स पार्ट 1 की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 1 सेट इस सबक की शुरुआत कर रहे हैं। ये इस सबक की सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम सेट का तारुफ देखेंगे। ये मशक़ी सेट 1.1 की थेरी की वीडियो है। हम सेट के बारे में अच्छे से मालूमात ले लेंगे, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मशक़ी सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सेट क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, कितने तरीक़ों से लिखा जाता है, इन तमाम नुकात के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 1 से सबक स्टार्ट हो रहा है सेट। इस सबक में हमें सेट का तारुफ पढ़ना है, सेट की इक़साम पढ़ना है, वैन खाका क्या होता है ये पढ़ना है, मसावी सेट और ज़िम्नी सेट क्या होते हैं ये पढ़ना है, आफाकी सेट मुकम्मिला सेट क्या होता है ये पढ़ना है, इनक़िताई सेट इज्तिमाई सेट क्या होते हैं ये पढ़ना होता है, और सेट में अरकान की तादाद कैसे ज़ाहिर की जाती है, लिखी जाती है, ये भी देखना है। सबसे पहला सेट का तारुफ, इससे शुरुआत करते हैं। आइए ज़रा याद करें। इस अंडर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो डिस्कस कर लेंगे हम। झैल में कुछ तस्वीर दी हुई है, इनमें हमारी मुतारिफ चीज़ों का ग्रोह है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई है, इनमें हमारे मुतारिफ चीज़ों का ग्रोह है, मतलब ऐसी चीज़ों का ग्रुप है जिनसे हम वाकिफ़ है, जिनसे हम मुतारिफ़ है, जिनका तारुफ हमसे हो चुका है। पहला यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता दिया गया है। अब फूलों का गुलदस्ता क्या होता है? ग्रोह होता है फूलों का। चाबियों का गुच्छा, ये एक ऐसा ग्रोह होता है जिसमें चाबियाँ शामिल होती है। परिंदों का झुंड, ये एक ऐसा ग्रोह होता है जिसमें परिंदे होते हैं। बयाज़ों का गड्ढा, ये भी ग्रुप है, ग्रोह है, जिसमें बयाज़ें शामिल होती है। आदात का ग्रोह, नंबरों का ग्रुप, इसमें नंबर्स होते हैं पूरे। मज़कूरा बाला हर चीज़ों के ग्रोह के लिए हम ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम मिसालों में ग्रोह के अरकान को हम बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं। मतलब अगर गुलदस्ता कहता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि गुलदस्ते के अंदर अलग अलग फूल होंगे, यानी कि ये फूलों का ग्रुप है। अगर मैं चाबियों का गुच्छा कहता हूँ तो मुझे पता है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5, 6 चाबियाँ होंगी। परिंदों का झुंड कहता हूँ तो मुझे पता है कि उसके अंदर क्या होंगे? परिंदे होंगे। बयाज़ों का गड्ढा कहता हूँ तो मुझे पता है कि उसके अंदर बयाज़ें यानी कि कापियाँ होंगी। तो ये है, ऐसे जो चीज़ों के ग्रोह होते हैं इन्हें हम सेट कहते हैं। अब इस सेट पर गौर कीजिए। गांव के खुशो-खुर्रम बच्चे, जमात के होशियार बच्चे, ये जो है ये सेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि खुशो-खुर्रम बच्चे कौन से हैं। हम बच्चों के बारे में नहीं बता सकते कि वो गमगीन बच्चा है या खुशो-खुर्रम बच्चा है। अब जमात के होशियार बच्चे, ये भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तारीख़ जुग़राफ़िया में होशियार होते हैं लेकिन रियाजी में होशियार नहीं होते हैं। कुछ बच्चे रियाजी में होशियार होते हैं, इंग्लिश में होशियार नहीं होते हैं। कुछ इंग्लिश और तारीख़ जुग़राफ़िया में होशियार होते हैं लेकिन रियाजी में होशियार नहीं होते हैं। तो जमात के होशियार बच्चे, इसको भी हम बराबर बता नहीं सकते हैं। तो ये जो दोनों वर्ड है खुशो-खुर्रम और होशियार, ये दोनों मुबहम है, मतलब कंफ्यूजिंग है, इससे हम बराबर से बता नहीं सकते। खुशो-खुर्रम, जिबलत और होशियारी, इन दो अल्फाज के मानी वाज़ेह तौर पर बताए नहीं जा सकते, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन, इसलिए इन ग्रोहों को सेट नहीं कह सकते। अब ये जो ग्रोह हैं, इन ग्रोह को हम सेट नहीं कह सकते। अब झैल में कुछ मिसालें दी हुई हैं, इनमें से किस ग्रोह को सेट कह सकते हैं बताइए। हफ्ते के 7 दिन, अब मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि हफ्ते के 7 दिन कौन से होते हैं। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, ये 7 दिन होते हैं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो अगर इसका ग्रोह बनाऊंगा मैं तो ये जो है ये सेट कहलाएगा।
एक साल के महीने, साल में महीने जो होते हैं वो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये 12 महीने एकदम डॉट है, एकदम कंफर्म है, तो मैं ग्रोह आराम से बता सकता हूँ। तो ये भी सेट होगा, जमात के बहादुर बच्चे। अब ये जो चीज़ है ये मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा बच्चा बहादुर है और कौन सा बच्चा बहादुर नहीं है। तो ये जो ग्रोह होगा ये ग्रोह सेट नहीं कहलाएगा। गिनती के पहले आदाद जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, तो 10 आदाद, या फिर सिफर से अगर शुरू करते हैं हम तो सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से एग्जैक्ट हम बता सकते हैं गिनती के पहले आदाद, तो ये भी होगा एक सेट। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ किले। महाराष्ट्र के मजबूत किले बता रहा है। अब मजबूती के बारे में हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। हाँ, हमारे पास अगर डेटा मौजूद होगा, एक ऑथोराइज किया हुआ डेटा कि ये किले मजबूत है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट है। लेकिन हमारे पास चूंकि मजबूती के बारे में, किलों की मजबूती के बारे में स्टैटिकल डेटा नहीं है, तो इसलिए हम इस ग्रोह को सेट नहीं कह सकते हैं। हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे, निज़ाम शमसी में 9 सैयारे हैं, हमें पता है, अतारुद, ज़ोहल, मर्क्यूरी वगैरह। तो इस तरह से 9 जो चीज़ें हैं इसमें कंफर्म है, तो ये जो सेट ग्रो होगा इसे भी हम सेट कह सकते हैं। तो इस तरह से मेनली हमें ये चीज़ पता चल रही है सफ़ा नंबर 1 से कि ऐसे ग्रोह जिन्हें हम 100% श्योरिटी के साथ कंफर्म बता सकते हैं उन ग्रोह को सेट कहा जाता है। और ऐसे ग्रोह जिनके बारे में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है कि ये इस चीज़ में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उन्हें सेट नहीं कहा जाता है। सेट कहने के लिए 100% कंफर्मेशन होना जरूरी है कि हाँ वो इस ग्रोह को बिलोंग करता है। अगले सफ़े पर यानी सफ़ा नंबर 2 पर सेट की तारीफ दी गई है। जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़े तौर पर बताए जा सकते हैं इन ग्रोह को सेट कहते हैं। सेट का नाम देने के लिए आमतौर पर ABCZ ये तमाम लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। में से अंग्रेजी हुर्फ तहजी की पहली लिपि यानी कि कैपिटल लेटर्स। सो सेट का नाम अगर कभी देना है हमें तो नाम हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। सेट के अरकान दिखाने के लिए स्मॉल लेटर्स ABCD को इस्तेमाल किया जाता है। एक मिसाल के जरिए समझ लेते हैं हम इसे। पिछले सफ़े पर हमें एक सेट दिया गया था हफ्ते के 7 दिन, इसका एक सेट बना लेंगे। अब इस सेट को नाम देना है मुझे तो कैपिटल लेटर से दूंगा। मैं कोई भी लेटर ले सकता हूं, ABCDEFG। इसके अरकान क्या क्या रहेंगे, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर और इतवार। इस तरह से इसके अरकान रहेंगे। सेट को नाम कैपिटल लेटर से देंगे हम, और सेट के अरकान, इस सेट के जो अरकान है वो क्या है, पीर है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, जुमा है, शनिचर है और इतवार है। अगर अरकान को नाम देना है हमें, किसी हुर्फ से जाहिर करना है, तो उसे हम स्मॉल लेटर से यानी अंग्रेजी की दूसरी लिपि से जाहिर करेंगे। तो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे और सेट का नाम देने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। अब हम आदाद के सेट पर गौर करेंगे। कैपिटल N ये तबई आदाद का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। गिनती के आदाद जो 1 से शुरू होते हैं उन्हें तबई आदाद कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसके सेट को कैपिटल N से जाहिर किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आगे तक अनलिमिटेड होते हैं। दूसरा है मुकम्मिल आदाद। मुकम्मिल आदाद अगर तबई आदाद में सिफर मिला दिया जाए तो मुकम्मिल आदाद बन जाते हैं। सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे
मुकम्मिल आदाद है, इनको सेट की सूरत में लिखा जाता है जब, तो W से सेट को जाहिर किया जाता है। तीसरा है सही आदाद का सेट। सही आदाद यानी कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ये देखिए 1 2 सिफर के बाएं जानिब, दाएं जानिब, और -1 -2 -3 ये दाएं जानिब। सो लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। इन्हें सही आदाद कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स यानी सही आदाद के सेट को आई के लेटर से जाहिर किया जाता है और उसमें उसके अरकान लिखे जाते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा दोनों जानिब अनलिमिटेड यानी डॉट 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 होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में अनलिमिटेड जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड में अनलिमिटेड जाते हैं। क्यू, कैपिटल क्यू को नातिक आदाद के सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैपिटल आर को हकीकी आदाद के सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। जब भी हमें नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना होता है तो उसे हम कैपिटल एन से ही जाहिर करते हैं, लिखते हैं। जब भी हमें मुकम्मिल आदाद का सेट लिखना है तो उसे हम डब्ल्यू से ही लिखते हैं। सही आदाद का सेट हमेशा कैपिटल आई से लिखा जाता है, नातिक आदाद का सेट हमेशा कैपिटल क्यू से लिखा जाता है, हकीकी आदाद का सेट हमेशा कैपिटल आर से लिखा जाता है। तो ये बेसिक है सेट नोटेशन नंबर्स का। नेक्स्ट है सेट लिखने के तरीके। सेट लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फहरिस्ती तरीका और दूसरा होता है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। फहरिस्ती तरीके को इंग्लिश में लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड भी कहा जाता है और दूसरे यानी खुसूसियत बयान करने वाले तरीके को रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। पहला तरीका, अब यहां पर जो लिखा था मैंने वो क्या किया था, मैंने कैपिटल ए से सेट का नाम जाहिर किया था, एक मेहराबी कौसन का इस्तेमाल करके जो सेट के अरकान है यानी कि हफ्ते के 7 दिन उनकी एक लिस्ट लिख दी थी मैंने। तो यही जो होता है ये पहला तरीका होता है जिसे हम फहरिस्ती तरीका कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मिसाल के जरिए समझाया गया है। 1 से 10 के दरमियान ताक आदाद के सेट को फहरिस्ती तरीके से झैल के मुताबिक लिखेंगे। 1 से 10 के दरमियान ताक आदाद कौन से हैं? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इनका सेट बनाना है। अगर कभी हमें मान लीजिए बी से ओ से बना रहे हैं, अगर कभी हमें ओ यानी ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के लिए हम ओ का लेंगे। टेक्स्ट बुक में ए से बनाया गया, इसे हम ओ से बना रहे हैं। 1 से 10 के दरमियान है ये 3, 5, 7, 9। इसे हम इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 9, 7, 5 और 3। यहां जहन में रखिए सेट के हर रुकन के बीच में कॉमा देना जरूरी है। यहां पर हम कॉमा देंगे, इसे बयान किया गया है यहां पर। इस तरीके में सेट के तमाम अरकान को मेहराबी कौसिन में लिखते हैं और हर रुकन को अलहदा बताने के लिए 2 मुतसिल अरकान यानी एक के बाजू एक वाले अरकान, इनके दरमियान कौमा लगाते हैं। इसमें अरकान की तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन तमाम अरकान को जाहिर करना ज़रूरी होता है। तरतीब ज़रूरी नहीं है, पहले कोई भी लिख सकते हैं हम, लेकिन सबको लिखना ज़रूरी है। 3, 5, 7, 9 भी लिख सकते हैं हम, 9, 7, 5, 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 7, 5, 3, 9 भी लिख सकते हैं, या 5, 7, 9, 3 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन 4 अरकान है तो चारों के चारों आना ज़रूरी है। ये था पहला तरीका, फहरिस्ती तरीका। दूसरी मिसाल दी गई है इसकी, रिमेंबर लफ्ज में हुरूफ का सेट। रिमेंबर ये लफ्ज है, अब इनमें हुर्फ का सेट। अगर इसमें हुर्फ देखेंगे हम तो पहला हुर्फ है आर, दूसरा है ई, तीसरा है एम, दूसरा फिर है ई, फिर है एम, फिर है बी, फिर है ई और फिर है आर। नाउ यहां पर अब टोटल हुर्फ इसके अंदर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुर्फ है, लेकिन कुछ हुर्फ ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसका जब सेट बनाएंगे हम, मान लीजिए सी से सेट बना रहे हैं इसका हम,
तो इसका सेट बनाने पर रिपीट होने वाले हुर्फों को हम नहीं लिखेंगे, इसलिए इसके सेट में आर आएगा, ई आएगा, एम आएगा, डी आएगा। एम, ई और आर ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने वाले हुर्फों को एक से ज्यादा मर्तबा नहीं लिखा जाता है। तो सेट के अरकान ऐसे हैं कि वो रिपीट होते हैं, तो उन्हें हम एक ही मर्तबा लिखते हैं, ये ध्यान में रखना हमें जरूरी है। दूसरा तरीका देखते हैं अब हम, खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका, रूल मेथड कहते हैं इसे इंग्लिश में, या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। पहली मिसाल लेंगे हम यही वाली, a = 3, 5, 7, 9। फहरिस्ती तरीके से लिखा गया ये सेट है, ऐसा सेट जिसमें 10 से छोटे ताक आदाद है या 10 तक के ताक आदाद है। अब दूसरे तरीके से यानी कि रूल मेथड से, खुसूसियत बयान करने वाले तरीके से, इबारती तरीके से कैसे लिखेंगे हम, सेट का नाम एज इट इज दे देंगे। हमने ऊपर पढ़ा था कि सेट के अरकान को स्मॉल लेटर से जाहिर किया जाता है, तो कोई भी एक स्मॉल लेटर लिख लेंगे हम। मान लीजिए मैंने x लिखा, यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बार का यानी कि ऐसी लकीर का निशान डालेंगे और फिर ये जो x है यानी कि इस सेट का रुकन वो क्या चीज है वो लिखेंगे हम। ये क्या चीज है, x जो है यानी कि इस सेट का रुकन जो है वो एक ताक अदद है। वो क्या है, एक ताक अदद है। तो यहां पर हम लिख देंगे x एक ताक अदद है। अब यहां पर दूसरी एक बात है कि x 10 से छोटा भी है, तो उसके लिए हम अलामती तौर पर ये निशान डाल देंगे, x इज लेस देन 10, x 10 से छोटा है। तो ये जो है ये इबारती तरीके से ऐसे सेट को जाहिर करना हुआ जिसमें 10 से छोटे ताक आदाद है। किताब की जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल दरअसल कुछ इस तरह से है। इस तरीके में अरकान की फहरिस्त बनाने की बजाय सेट के उमूमी रुकन को मुतगय्यर से जाहिर करके इसके सामने उमूदी लकीर खींचते हैं। ये जो है स्मॉल x, इसको मुतगय्यर बोल रहा है और मुतगय्यर के आगे क्या लिख रहा है, क्या बनाई जा रही है, एक उमूदी लकीर, बार का निशान। उमूदी लकीर के आगे उस मुतगय्यर की खुसूसियत लिखते हैं। मतलब ये मुतगय्यर क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मुतगय्यर एक ताक अदद है, हम ताक अदद का सेट लिख रही है, इसलिए इसकी खासियत यानी कि ये क्या चीज़ है ये हमें यहाँ पर लिखना होता है। और साथ ही ये भी खासियत है कि ये 10 से छोटा है, इसलिए ये भी हमने लिखा है यहाँ पर। इसको सेट ए का रुकन x इस तरह है कि x ये 1 और 10 के दरमियान वाक़ई तबई अदद है। ये जो मिसाल है ये किस चीज़ की मिसाल है, 1 से 10 के दरमियान तबई अदद, 1 से 10 तक का तबई अदद ये मिसाल है। तो उसे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अगले सफ़े पे पढ़ते हैं अब हम, सफ़ा नंबर 3। मिसाल दी गई है, सेट का नाम है b, रुकन को x से जाहिर किया गया है मुतगय्यर, x ये 1 और 10 के दरमियान मुफर्रद अदद है। मुफर्रद अदद कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, ऐसे आदाद जो सिर्फ अपने आप से और 1 से तकसीम होते हैं उन्हें मुफर्रद आदाद कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। सो मुफर्रद आदाद ऐसे जो 1 और 10 के दरमियान है, तो इनका सेट बनाना है हमें, जिसे b से जाहिर करना है। फहरिस्ती तरीके में कुछ इस तरह से लिखेंगे, उसे हम 2, 3, 5, 7, ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, खुसूसियत यह इबारती तरीका, और ये उसका फहरिस्ती तरीका
दिया गया है। नेक्स्ट है क्यू, ये नातिक आदाद का सेट है, इसे खुसूसियत वाले इबारती तरीके से झैल के मुताबिक लिखेंगे। नातिक आदाद का सेट है, उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, कैपिटल क्यू मसावी, ये मेहराबी कौस होगा, P बटे Q, यहां पर एक लकीर आएगी, P और Q ये दोनों बिलोंग करेंगे इंटीजर्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को, और Q की कीमत सिफर नहीं होगी। ये जो है ये तारीफ है किस चीज की, नातिक आदाद की। नातिक आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो P बटे Q के फॉर्म में होते हैं। P और Q दोनों ही सही आदाद हो सकते हैं, लेकिन Q की कीमत कभी भी सिफर नहीं हो सकती है। ये हमने जमात 8वीं में पढ़ा है, नातिक आदाद। सो उसी की खासियत को यहाँ पर आगे बयान किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, दो मुतगय्यर लिए जा रहे हैं, क्योंकि दो मुतगय्यरों की वजह को लेकर ही हम खासियत बयान कर पाएंगे। तशरीही मिसालें। नेक्स्ट, फहरिस्ती तरीके से और खुसूसियत बताने वाले इबारती तरीके से लिखा गया है। एक्स ये डिवीजन लफ्ज का हुर्फ है। अब इसे फहरिस्ती तरीके से जब बनाएंगे हम तो डिवीजन में आने वाले तमाम हुर्फ लिखेंगे। अगर कोई हुर्फ रिपीट हो रहा है तो उसे नहीं लिखेंगे, इसलिए ए मसावी हो जाएगा DIVSON। आई रिपीट हो रहा है, उसे हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। बी मसावी वाई की दूसरी मसावी 9। वाई ये एक ऐसा आदद है कि वाई की दूसरी की कीमत 9 होती है। तो इस सेट में ऐसे आदद आएंगे जिसका मुरब्बा लेने पर 9 आता है। अब 9 किसका मुरब्बा होता है, एक तो जमा 3 और एक मनफी 3। तो जब फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे हम इसे तो मनफी 3,3 लिखेंगे। तीसरा सेट है जेड ये 5 के ज़ाफ में 30 से छोटा तबई अदद है। 5 के ज़ाफ यानी क्या, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये 5 के ज़ाफ हो गए। अब इसमें ऐसे ज़ाफ लेना है हमें जो 30 से छोटे हैं। 30 को कंसीडर नहीं कर सकते हम, 29 तक की बात चल सकती है। 29 ये ज़ाफ नहीं है 5 का, 28 ये ज़ाफ नहीं है, तो 30 से छोटा वाला ज़ाफ कौन सा है, 25 है। तो इस तरह से फहरिस्ती तरीके में अगर हम लिखेंगे तो सी सेट के अरकान होंगे 5, 10, 15, 20 और 25। अब यहाँ पर मश्क दी गई है हमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अगर हम ये देखेंगे तो ये क्या है, ये जुफ्त तबई आदाद है। जुफ्त आदाद यानी कि 2 से तकसीम होने वाले आदाद। और कैसे आदाद है, 15 से छोटे आदाद है। तो इसे खुसूसियत बयान करने वाले तरीके में कैसे लिख रहा है, एक्स उमूदी लकीर, एक्स ये 15 से छोटा जुफ्त तबई आदाद है। दूसरे तरीके में यहाँ पर हमें खाली जगह मुकम्मिल करना है। बी मसावी एक्स की कीमत दी गई है, ये 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा आदद है। कामिल मुरब्बा आदद यानी कि ऐसे आदाद जो मुरब्बा होते हैं और अशारिया की सूरत में नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 के बाद 36, ये तमाम कामिल मुरब्बा आदाद है। अब इस सेट में कैसे आदाद है, ऐसे आदाद है जो 1 से 20 के दरमियान है लेकिन कामिल मुरब्बा आदाद है। तो बी में क्या आएगा फिर, यहाँ पर बी मसावी 20 से छोटे वाले 1, 4, 9 और 16। तो इस तरह से पहली वाली जो खाली जगह हमारी होगी इस टेबल में वो होगी 4, 1, 4, 9 और 16। नेक्स्ट है सी ऐसा सेट है AEIOU। ये जो है ये वॉवेल्स हैं, अंग्रेजी में वॉवेल है कहते हैं इन्हें, और उर्दू में हुर्फे इल्लत कहते हैं। तो सी में ऐसे अरकान हैं जो हुर्फे इल्लत है। तो इसे हम खुसूसियत बताने वाले तरीके से या इबारती तरीके से कुछ इस तरह से लिखेंगे, सी मसावी
एक्स, उमूदी लकीर। अब एक्स क्या चीज है वो लिखना पड़ेगा हमें। एक्स अंग्रेजी का हुर्फे इल्लत है। इस तरह से सी सेट आएगा। नेक्स्ट है डी। डी मसावी वाई। वाई ये कौसे कज़ा का रंग है। अब वाई कौसे कज़ा का रंग है तो हमें डी ऐसा सेट बनाना पड़ेगा जिसमें तमाम कौसे कज़ा के रंग होंगे। डी मसावी, सबसे पहला आएगा उसमें बनफशी, फिर गहरा नीला, फिर नीला, ये जो होता है ये आसमानी नीला होता है तीसरे नंबर का कलर। फिर होगा सब्ज, सब्ज यानी हरा, ग्रीन। फिर जर्द, जर्द यानी के पीला। पीले से बाद में जो होता है पीले के वो होता है नारंगी, नारंगी यानी के ऑरेंज। और फिर लास्ट में होता है सुर्ख, सुर्ख यानी के लाल। इसे आप विबजियोर से भी ध्यान में रख सकते हैं। वॉयलेट यानी बनफशी, आई यानी के डार्क ब्लू, इंडिगो, ब्लू यानी के ब्लू नीला, ग्रीन सब्ज, वाई येलो यानी जर्द, ऑरेंज नारंगी और रेड यानी के सुर्ख। तो इस तरह से ये वाला सेट लिखा जाएगा। फिर है पी वाला। एक्स ये सही अदद है। इस तरह के एक्स की कीमत तीन की कीमत एक्स 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है। तो -3 और 3 के बीच के जितने भी आदाद होंगे वो तमाम आदाद इस सेट में आ जाएंगे। तो इसलिए फहरिस्ती तरीके से P मसावी होगा, -3 और 3 को छोड़ देना है हमें और बाकी तमाम आदाद लिखना है। -2, -1, सिफर, 1, 2 और 3। सॉरी 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 से छोटा है एक्स। नेक्स्ट है M मसावी 1, 8, 27, 64, 125। अभी हमने कामिल मुरब्बा के अदद देखे थे। 1 जो है 1 का मुकब है, 8 जो है वो 2 का मुकब है, 27 3 का मुकब है, 64 4 का मुकब है, 125 5 का मुकब है। तो ये जो आदाद है ये क्या है, कामिल मुकब आदाद है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे M मसावी Y, उमूदी लकीर। अब Y क्या चीज है, Y एक कामिल मुकब अदद है। साथ ही Y की जो कंडीशन है Y है छोटा, किससे 126 ले लेंगे हम। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं 126 या 130। अगला जो है कामिल मुकब अदद उससे छोटा, तो यहाँ पर हमने 126 लिख दिया। तो इस तरह से आखिरी खाली जगह में ये आएगा। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट होगा। इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम मशक़ी सेट 1.1 हल करेंगे।